रात थी, हवा में नमी और छत पर सन्नाटा। रहल अपने मोबाइल में उलझा था, तभी उसकी नजर सामने वाली छत पर गई। सफेद सूट में अलिया, बाल खुले और आंखें जैसे सवाल पूछ रही हों। अगली रात अलिया फिर आई, इस बार हल्की मुस्कान के साथ। रहल ने भी नजरों का जवाब नजरों से दिया। वो धीरे धीरे बाल सुलझाते हुए पास आई, छत की दीवार के उस पार। एक रात लाइट चली गई, अंधेरा और बस चांद की रोशनी। अलिया दीवार फांद कर रहल की छत पर आ गई। उनके बीच की दूरी अब कुछ इंचों की रह गई। हवा चल रही थी, अलिया के बाल रहल के चेहरे पर उड़ रहे थे। वो धीरे धीरे उसके करीब आई, उसके कान में फुसफुसाई, अगर मैं चूम लूं तो क्या तुम रोकोगे? रहल की सांसें थम गईं। तभी अचानक नीचे से आवाज आई, अलिया, कहाँ हो? वो चौंकी, पीछे हट गई। रहल, मुझे जाना होगा, लेकिन एक बात जान लो, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो। सुबह दरवाजे पर एक लिफाफा था। मैं तुम्हारी जिंदगी में अनजाने आई थी, लेकिन अब अपना सच बताकर सब कुछ खोना नहीं चाहती। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। किसी और रात की महक में 1 हफ्ता बीत चुका था। रहल अब अलिया को हर रात याद करता। लेकिन एक शाम एक होटल के कैफे में अचानक वही आंखें फिर दिखीं। काले गॉगल्स, चमकता रेड ड्रेस और होठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान। अलिया ने कहा, आज तुम्हें मेरी सच्चाई भी जाननी है, और मेरी हदें भी। रहल कुछ बोले इससे पहले वो उसका हाथ पकड़कर होटल के रूम में ले गई। कमरे में धीमी लाइट, खुशबूदार मोमबत्तियां और बंद दरवाजा। अलिया ने रहल के सीने पर सर रखकर कहा, मैं एक एस्कॉर्ट थी, लेकिन तुम्हारे लिए बस एक लड़की बनना चाहती हूँ। रहल ने बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुबह सूरज की पहली किरणें कमरे में आईं। अलिया उठी, धीरे से रहल की आंखों को चूमा और कहा, मैं अब तुम्हारी नहीं रही, लेकिन उस एक रात ने मुझे वो दे दिया जो जिंदगी ने कभी नहीं दिया, प्यार। कुछ दिन बाद रहल ने अलिया के लिए एक डायरी शुरू की। हर पेज पर एक लाइन थी, मैं अब भी उसी महक में सांस लेता हूँ जो तू उस रात छोड़ गई थी।